को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। बिल्कुल, हमारे सारे दर्शकों को नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। आचार्य जी, मैं शुरुआत आपसे करूंगी। शारदीय नवरात्र, इनका इंतज़ार भक्तजनों को बहुत बेसब्री के साथ होता है कि कब माता रानी 9 दिन के लिए आएंगी, उनकी पूजा हम करेंगे और मनोवांछित फल जो है वो उनसे मांगेंगे। सबसे पहले यही प्रार्थना करेंगे कि हमें हमेशा सही रास्ते पर रखना, हम अपने उस सत्य मार्ग से भटकने ना पाएँ। तो शारदीय नवरात्र का महत्व क्या होता है, ये कब आते हैं और किस प्रकार मनाए जाते हैं? जी, ये नवरात्र का जो विधान है, ये पूरे ब्रह्मांड में अपना जो भारत है, भारतवर्ष, यहीं पर इसकी बड़ी विशेषता है और अपने शास्त्रों में इसकी बड़ी बृहद ऋषियों ने चर्चा की है। तो जो शारदीय नवरात्र है, पूरे साल में 6 ऋतुएं होती हैं और जितने ऋतुएं होती हैं उतना ही नवरात्र ऋषियों ने इसका विधान किया है। 3 मौसम होते हैं, 6 ऋतुएं होती हैं और 12 महीने होते हैं। तो उसमें बासंती नवरात्र से, जब से अपना भारतीय नववर्ष शुरू होता है तब से चल करके और शारदीय नवरात्र तक अपने भारतवर्ष में ये 6 ऋतुएं और 6 नवरात्र हैं। लेकिन तो 2 नवरात्र इसमें बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, एक वासंती नवरात्र और दूसरा शारदीय नवरात्र। इसके अलावा जो 2 नवरात्र होते हैं उनको गुप्त नवरात्र कहते हैं, और 2 नवरात्र इसके अतिरिक्त जो होते हैं इनको बहुत अपने यहाँ समाज में प्रचलन नहीं है। अभी हम लोग जो चर्चा करने के लिए बैठे हैं उसमें है कि शारदीय नवरात्र। शारदीय नवरात्र यह है कि बरसात खत्म होता है और जाड़े का मौसम का आगमन होता है। न यहाँ पर ऐसा युति बनती है मौसम का कि न गर्मी रहता है और न जाड़ा रहता है। अपने सारे फसल लहला करके और घरों में आने के लिए तैयार होते हैं। जितने अपने यहाँ प्रकृति में देखिए तो तालाब से लेकर सरोवर तक एकदम लबालब भरे रहते हैं। उसमें कमल के तरह तरह करके जो प्रजातियां हैं उससे वो सुशोभित होते रहते हैं। जितने पशु पक्षी जीव जंतु हैं सभी आह्लादित रहते हैं। और कहा जाता है जैसे न ये बरसात खत्म होता है उसके बाद जीव जंतु जो हानिकारक चीज़ें होते हैं वो सक्रिय हो जाते हैं और वो तरह तरह के नुकसान पहुंचाने के लिए सक्रिय हो जाते हैं। तब हमारा ये होता है कि इसका विधान ऋषियों ने कहा। उसके बाद तत्काल शारदीय नवरात्र का, शरद ऋतु का मतलब ये हुआ कि जीवन पूरा प्राणी मात्र आह्लादित रहता है और पूरा प्रकृति उसका स्वागत करती है। कहीं 1 इंच भी आप देखेंगे कहीं हरियाली से रिक्त अपना पृथ्वी नहीं दिखाई देती है। वो वनस्पतियां हों, तालाब हों, खेत हों, सब जगह वो माता दुर्गा का और शक्ति का वहां से आभास दिखाई बिल्कुल देता आपने है। बिल्कुल सही कहा। और उसी में शक्ति का आभास हम लोग जब तब करके और उनसे रोगों से बचने के लिए, अपनों मनोकामना पूरा करने के लिए ये नवरात्र आता है। आयुष का माता दुर्गा का पूजन करके जब तक पूजा पान करके हम अपनी मनोकामना सिद्ध करते हैं और अपना शारीरिक और आध्यात्मिक महत्व को और शक्ति को बढ़ाने का काम करते हैं। बिल्कुल, आपने छोटे कीटाणुओं और प्रकृति